हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रीट 2016 में जो पेपर हुआ था उसके जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं, हम आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी तक हम जितने भी क्विज़ेज़ किए हैं हम लोगों ने ग्रुप में, आज हम देखते हैं वो सारे क्विज़ इम्पोर्टेंट थे या नहीं थे। आप लोगों को भी इससे पता लग जाएगा कि हम जो क्विज ग्रुप में करवा रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के क्विजेज ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? ऑप्शन ए है तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध या प्रज्ञान। ऑप्शन बी है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना या प्रज्ञान। ऑप्शन सी है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध या अज्ञान। ऑप्शन डी है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना या प्रज्ञान। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और अज्ञान, ये सीखने के सही स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। यह कथन सत्य है या असत्य? ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी कभी कभी। तो दोस्तों, जो परिपक्वता इत्यादि में व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंतन क्या है? ऑप्शन ए है प्रतीकों का प्रयोग, ऑप्शन बी है भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी है प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी है संप्रत्यय अधिगम। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है प्रतीकों का प्रयोग। चिंतन एक प्रतीकों का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है बच्चे, ऑप्शन बी है प्रौढ़, ऑप्शन सी है चिड़िया, ऑप्शन डी है पशु। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है प्रौढ़। जो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग है वो प्रौढ़ प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्याओं के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है? ऑप्शन ए है संक्रियात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अनुबंधन। दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत जो है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है? यह कथन है? ऑप्शन ए है मानसिक विकास है, ऑप्शन बी शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी ध्यान का विकास है, ऑप्शन डी भाषा का विकास है। तो दोस्तों, जो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है वो मानसिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं? ऑप्शन ए है विचलनशीलता, ऑप्शन बी प्रतिमानता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता और प्रतिमानता पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ऑप्शन ए है कम स्वस्थ एवं विकसित, ऑप्शन बी है अधिक स्वस्थ एवं विकसित, ऑप्शन सी है अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, ऑप्शन डी है स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 14। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 16 को हम लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? दोस्तों,
ऑप्शन ए है स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी है वाक्य पूर्ति परीक्षण, ऑप्शन सी है विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन डी है मूल्यांकन मापनी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो विषय आत्मबोधन परीक्षण है। मुर्रे ने जो एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रचा था उसे हम आत्मबोधन परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक योग्यता, ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है वो मूर्त बुद्धि कहा जाता है, अतः हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 135 यानी कि 135, ऑप्शन डी 120 यानी कि 120। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 120। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। ऑप्शन ए है प्रबलन, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी उद्दीपक, ऑप्शन डी प्रलोभन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रेरक, अतः ऑप्शन बी को हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व। ऑप्शन ए है अभिभावकों के मत को देना चाहिए, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, ऑप्शन डी समुदाय के विचारों को देना चाहिए। दोस्तों जिसका सही आंसर हो सकता है वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम, जो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। ऑप्शन ए विश्लेषण और निर्णय, ऑप्शन बी रुकावट को दूर करना, ऑप्शन सी दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी उदात्तीकरण। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उदात्तीकरण, जो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है वाचन की परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ऑप्शन बी है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ऑप्शन सी है लिखने की धीमी गति, ऑप्शन डी है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशक्त अभिप्रेरण सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन ए है इससे बालक स्वस्थ रहता है, ऑप्शन बी ध्यान करता है, ऑप्शन सी सीखता है, ऑप्शन डी प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो सकता है वो है ऑप्शन सी, अतः हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए है मंद बुद्धि बालक को, ऑप्शन बी है पिछड़े बालक को, ऑप्शन सी है सामान्य बालक को, ऑप्शन डी है प्रखर बुद्धि बालक को। तो दोस्तों जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो हमें मंद बुद्धि बालक को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बालकों को परितोषित देकर, परितोषित यानी कि दंड देकर, ऑप्शन बी है उदाहरण देकर, ऑप्शन सी है ताड़ना देकर, ऑप्शन डी है सजा देकर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो सकता है वो है ऑप्शन बी, उदाहरण देकर हम बच्चों की जो चोरी करने की आदत है उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान जो सामाजिक से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है डैश कहलाता है। ऑप्शन ए है मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन बी है क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी है सामाजिक अनुसंधान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी,
क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है 2 प्रकार से, ऑप्शन बी है 4 प्रकार से, ऑप्शन सी है 6 प्रकार से, ऑप्शन डी है 3 प्रकार से। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 2 प्रकार से। जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 2009, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2010। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 को जो बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा, ऑप्शन बी है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ऑप्शन सी है केवल ए सही, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही होंगे, यानी कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को हम कहते हैं। ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जब उसकी परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को हम विश्वसनीयता कहते हैं। अतः हम ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। ऑप्शन ए है 2 कोष, ऑप्शन बी है केवल 1 कोष, ऑप्शन सी है कई कोष, ऑप्शन डी है कोई कोष नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 1 कोष। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित केवल 1 कोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी नैतिकता का होना, ऑप्शन डी मानसिक विकास में तीव्रता। दोस्तों जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है वो है नैतिकता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा ऑप्शन ए है मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी है अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन डी है हमारा शक्ति और गति। जो गामक विकास होता है हमारा मोटर डेवलपमेंट से, हमारा जो तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से होता है वो दोस्तों हमारा शक्ति और गति से होता है। अतः हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी। ऑप्शन ए है मुर्रे ने, ऑप्शन बी है एडलर ने, ऑप्शन सी है क्रो एवं क्रो ने, ऑप्शन डी है जेवी वाटसन ने। तो दोस्तों जो 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है वो क्रो एवं क्रो ने कहा था। अतः हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन करके वहां से क्विज अटेंड कर सकते हैं और पीडीएफ भी दोस्तों ग्रुप में उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हम मिथ्यावस्था या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। यही हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। धन्यवाद।